Hello everyone, welcome back once again. So I hope you are doing well and just you watched in previous video what is the solution of linear differential equation. In previous 2 or 3 4 videos I think we discussed LDE because LDE is very important for your syllabus. Okay, so this is the question number 13 of the exercise 9.5. 13 क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसका सोल्यूशन तो निकालना है, साथ ही साथ ये कंडीशन दिया हुआ है और हमने इसके पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। जब भी कोई कंडीशन दिया है इसका मीनिंग है कि आपको कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। अगर कांस्टेंट अवेलेबल है तो वो जनरल सोल्यूशन होता है और जब भी आप कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करके लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, सो नोटिफिकेशन यहाँ पर ये दिया हुआ है कि फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 13, 14 एंड 15 फाइंड अ पर्टिकुलर सोल्यूशन सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशंस। ठीक है, गिवन कंडीशन, सॉरी। तो 13, 14, 15 3 क्वेश्चन है, देयर आर 3 क्वेश्चन टू फाइंड पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, अब देखिए क्या है, इसका सोल्यूशन हमें करना है। सो इस क्वेश्चन को मैं सिस्टमेटिक लिख रहा हूँ। ठीक है, हियर वी राइट सिस्टमेटिक सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, given that dy by dx plus 2y tan x is equal to sin x, dy by dx upon what is 2 tan x y is equal to sin x। ठीक है, ये dy by dx ये y है। ठीक है, ये देखिए फंक्शन ऑफ एक्स वाई वाई, सो विच इज कंप्लीटली व्हाट लाइक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो यू कैन राइट विच इज इन द फॉर्म ऑफ LDE। आपको LDE नहीं लिखना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है। ठीक है, dy by dx प्लस py is equal to q where p is equal to 2 tan x, q is equal to sin x। ठीक है, ये तो हर क्वेश्चन में यही किया जा रहा है। अब नाउ हमें क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, क्योंकि ये क्या है, dy by dx है। ठीक है, क्या है, dy by dx है। अब देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, यानी ई रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। हमने 2 को क्या किया, आउटसाइड लिख दिया इंटीग्रेशन के, और tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, ई रेज़ टू पावर 2 log sec x। अब ये पावर ऊपर जाएगा, यानी e टू द पावर log sec स्क्वायर x। अब ये कैंसिल होगा तो यहाँ से मिल जाएगा आपको sec स्क्वायर x इज़ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, अब आप जब लिखिएगा पेन पेपर पर तो इसको थोड़ा सा ये यहीं पर लिखिएगा। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख करके उसको भी ब्रैकेट में डाल करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आपको लिखना होगा the solution of the given equation is given by, क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड, और यू कैन राइट q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ठीक है, यही है। अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज sec स्क्वायर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड दैट इज sin x। सो वी राइट हियर sin x इंटू sec स्क्वायर x dx प्लस c। अब देखिए ये इंटीग्रेशन कैसे होगा, थोड़ा सा इसमें सेटिंग करना रहेगा। क्या होगा, कैसे होगा, देखिए
ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स सेक एक्स, एक सेक एक्स को हमने कॉस एक्स में लिख दिया है, ठीक है, प्लस सी। अब क्या करना है, ये हो जाएगा tan एक्स सेक एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan एक्स डी एक्स प्लस सी। अब ये क्या है, इंटीग्रेशन इसका क्या होता है, सेक एक्स, ठीक है। सो यू कैन राइट सेक एक्स प्लस सी एंड हियर y इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। इट मीन्स वी राइट हियर y इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपान सेक एक्स प्लस c अपान सेक स्क्वायर एक्स इज द आंसर। यही इसका आंसर हो गया। देखिए कितना सिंपल है। नहीं, अभी आंसर कहाँ हुआ, अभी तो c की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, c की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से c की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, जो कंडीशन दिया है उसको लिखते हैं। यहाँ पर क्या था, y इज इक्वल टू 1 अपान सेक एक्स प्लस c अपान सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए अगली लाइन यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स प्लस सी कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इक्वेशन प्लस सी तो इसी में है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, जो दिया है उसी को यूज़ करेंगे। x के जहाँ पर है वहाँ पर π/3 क्या है, π/3। इट मीन्स व्हाट इज, सो फर्स्ट यू राइट, आप इसको नोट करिए, फिर मैं इधर लिखता, ज़्यादा नहीं है, 2-3 मोर लाइन्स है इसमें, ठीक है। इसको लिखिए, अगर कोई डाउट है तो आप बताइए। देखिए सिंपल है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए इसमें। नाउ हियर बस इतने में ही आपका आंसर में भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, सिंस y is equal to 0 when x is equal to π/3, then what, y is equal to 0 is equal to cos π/3 plus c cos स्क्वायर π/3। अब ध्यान से अगर आप देखिए क्या है, ये cos π/3 cos स्क्वायर π/3, इट मीन्स हियर वी हैव 0 इज इक्वल टू 1 प्लस सी कॉस π/3, ठीक है। cos π/3 से हमने डिवाइड कर दिया, कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा इससे। अब ये क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 1 प्लस सी कॉस π/3 मीन्स 60 डिग्री। व्हाट इज 60 डिग्री, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 60 डिग्री, क्या है, cos 60 डिग्री क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, 1/, क्या होता है 1/2, ठीक है। यानी 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2c, ठीक है। अब यहाँ से अगर c को हम लिखें, दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू व्हाट, -2, ठीक है। c की वैल्यू समझ में आया कि नहीं, कि c का वैल्यू कैसे आया है।
Now next you write here, using the value of c in equation 1 we have, using the value of c in equation 1 we get, क्या मिलेगा हमें, y इज इक्वल टू cos x, c की वैल्यू -2 cos स्क्वायर x, which is required particular solution of the given differential equation. Given equation, or you can write given linear differential equation. ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन का सलूशन कंप्लीट हुआ है. ठीक है, तो यहाँ तक पहले आपको लिख करके सी तक जाएंगे, सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ये क्या है, ये जनरल सलूशन है और ये क्या है, पर्टिकुलर सलूशन है. तो आपको कैसे लिखना है, आप यहाँ से यहाँ तक गए होंगे. ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से लिखना था. ठीक है, और यहाँ से फिर ये आंसर हो गया. तो आपको सिस्टमेटिक हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख करके दिखाया है. कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज़ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. ठीक है, और कंडीशन जब दिया रहता है, जब भी हम फाइंड आउट करते हैं सी की वैल्यू, तो वो क्या हो जाता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन. ठीक है, सो क्वेश्चन, आई थिंक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हियर वी अराइजेस, हियर वी कैन राइट हियर व्हिच सोल्यूशन कंटेनिंग कांस्टेंट. ठीक है, और यू कैन राइट व्हिच सोल्यूशन कंटेन कांस्टेंट. कांस्टेंट किस में रहता है, तो जनरल सोल्यूशन में रहता है. किस में नहीं रहता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन में नहीं रहता है. ठीक है, इस टाइप से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप उसको ध्यान दीजिएगा. चलिए, हो गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट. फिर आपका इसमें और क्वेश्चन जो है उसको हम कराते हैं 40 नंबर एंड 50 नंबर. ठीक है, सो इस वीडियो में यही 3 ही क्वेश्चन रहेंगे आपके. ठीक है, सो 13 तो हो गया है, 14 क्या है, 14 को आई थिंक हमने पीछे सॉल्व किया है क्या, नहीं, अलग है, थोड़ा सा अलग है, कोई दिक्कत नहीं. तो पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14, so question number 14 is 1 plus x squared dy by dx. वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy. वन अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 1. ये कंडीशन दिया हुआ है और आपको इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है. सो हियर वी वांट टू फाइंड पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. ठीक है, विथ दिस कंडीशन. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए कुछ होगा क्या. अब इसको हम सिस्टमेटिक नहीं लिखते हैं, आपको इसका प्रारूप बताते हुए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ. कैसे, देखिए, द एबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ डी वाई बाई डी एक्स. सो वी कैन राइट डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन वाट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर. ठीक है, इससे यहाँ भी डिवाइड किया है, यहाँ भी करेंगे तो ये पावर सेम हो जाएगा. ठीक है, समझ में आया. अब क्या है, ये फंक्शन ऑफ p, ये यहाँ पर p है और ये q है, फंक्शन ऑफ x. ठीक है, सो हियर वी राइट डायरेक्ट p इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर. नाउ हियर वी वांट टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू
ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। ई रेस टू पावर लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैसे आया ये? इसका जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे तो यानी इसको t मानेंगे तो ये ऊपर 2x डी एक्स आएगा जो कि dt हो जाएगा, ये फिर log x यानी log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब मिल गया है सोल्यूशन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन क्या होगा, देखिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी, यही तो होगा। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इट मीन्स हियर वी राइट y 1 प्लस एक्स स्क्वायर q 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए ये क्या है, पावर को कट कर दी, यानी हमें मिल गया यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx प्लस सी। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो हमें इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, देखिए अब ये क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। अब tan इनवर्स x होता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद y। अब यहाँ से हम y के टर्म में कुछ लिख सकते हैं क्या, चलिए कोई नहीं, हमें क्या करना है c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसी को आप इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, क्या हो जाएगा ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे सिंस यू कैन राइट सिंस y इज इक्वल टू व्हाट 0 व्हेन x इज इक्वल टू 1, देन अब इसमें क्या है y इज इक्वल टू, जैसे ही आप यहाँ 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे ये लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गया, और ये क्या है tan इनवर्स 1 हो जाएगा प्लस सी, क्या हो जाएगा ये tan इनवर्स 1 हो जाएगा प्लस सी, ठीक है। अब देखिए tan के फार्मूले में 1 किसकी वैल्यू होती है tan 45 डिग्री की। सो हियर वी नो दैट द वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री इज व्हाट 1। सो वी कैन राइट हियर tan इनवर्स tan 45 you can write pi by 4 plus c, and here you can say that here you can see tan inverse and tan cancel, so we can write here 0 is equal to pi by 4 plus c, it means c is equal to minus pi by 4। c की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है, c की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हमें क्या करना है इक्वेशन नंबर 1 में बस सब्स्टिट्यूट करिए, सीधा आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। समझ में आया कि नहीं कि ये कैसे हो गया कि मैं सिर्फ हवा ही चल रहा है, नहीं। देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर तक तो आने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, वैल्यू को जैसे सब्स्टिट्यूट किया यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये इंटीग्रेशन का फार्मूला ये आपको पता होना चाहिए, यानी tan इनवर्स x। अब क्या करना है, जब ये कंडीशन थोड़ा सा है, जब ये tan इनवर्स 1 है तो यानी जब भी इनवर्स का अगर है इसके साथ tan का फार्मूला अगर आता है, ठीक है, कोई वैल्यू आती है, ठीक है, तो tan पाई बाई 4 ये कैंसिल हो जाता है, ये सीधे पाई बाई 4 आता है, c की वैल्यू माइनस पाई बाई 4। सो यू कैन राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, और यू कैन राइट यूजिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिल जाएगा y 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x माइनस पाई बाई 4, ठीक है। y 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिस इज विच इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन, यही आंसर है आपका, विच इज रिक्वायर्ड
पर्टिकुलर सोल्यूशन, PS, पब्लिक सेक्टर नहीं है वो, पर्टिकुलर सोल्यूशन है, आपको पूरा लिखना है, ठीक है। चलिए, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू राइट हियर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। सो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन इज यस, सो यू कैन राइट इन दिस वे, आपको ऐसे ही लिखना रहेगा, ठीक है। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, ठीक है। और मैं इधर इस साइड लिखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, आप इस साइड नोट करते रहिए। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। dy by dx minus 3y cot x is equal to sin 2x. Condition y is equal to 2, y is equal to 2 when x is equal to pi by 4, I think pi by 2, ठीक है। ये हो गया होगा। चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप। अब करना क्या है इसमें कि ये क्वेश्चन तो दिया है, ठीक है। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में है कि नहीं उसको पहले चेक करिए। सो यू कैन राइट dy by dx प्लस -3 cot x y इज इक्वल टू sin 2x, ठीक है। कोई डाउट? माइनस को ये लिख दिया हमने। अब देखिए ये किस फॉर्म में है, dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q, where p and q be the function of x only or constant, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर p की वैल्यू क्या है, -3 cot x, q की वैल्यू है sin 2x, ठीक है। Next task is here we want to find what is the integrating factor. P dx. So you can write cot x dx and cot x integration logs what? Log sin x. log sin x, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये -3 है, पावर में ले जाइए, इट मीन्स e रेज़ टू पावर log sin x पावर -3, यू कैन राइट हियर sin पावर -3, दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आपको अच्छा तो ये कैसे हुआ, ये क्या m log n है तो इसको हमने पावर में लिख दिया, तो पावर में ऐसे हमने लिख दिया, ठीक है। नेगेटिव साइन है इसलिए हमने ऐसे लिखा, नहीं तो साइन क्यूब x लिखता, ठीक है। माइनस छूट जाएगा अगर ऐसे लिख देंगे तो, ठीक है। अब क्या करना है, इट्स सोल्यूशन हियर वी राइट इन दिस वे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ठीक है। ऐसे ही लिखेंगे। अब क्या करना है, y इंटू साइन x टू द पावर -3 इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए राइट हैंड साइड क्या है, साइन 2x है, फिर साइन x टू द पावर -3
dx प्लस सी। आप यहाँ तक तो लगा सकते हैं, इसकी अगली लाइन कैसे करेंगे, ये इंटीग्रेशन कैसे होगा। हियर वी यूजिंग द फार्मूला ऑफ साइन 2x। क्या होता है, क्या होता है, देखिए 2 साइन x कॉस x, साइन ये फार्मूला है। साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन x कॉस x। अब क्या करना है, साइन साइन है तो उसके पावर को ऐड करिए, कांस्टेंट को बाहर करिए। इट मीन्स वी राइट 2 इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, साइन x पावर ऐड करेंगे, ये -2 हो जाएगा, कॉस x dx हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ही आप साइन x को t मानेंगे, कॉस x dx आ जाएगा इंटीग्रेशन में, ठीक है। सो हियर वी कैन राइट y, कैलकुलेशन है थोड़ा सा इसमें, लेट साइन x इज इक्वल टू t, सो वी राइट हियर कॉस x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। इट मीन्स 2 इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर -2 dt प्लस सी, यही आएगा। लेफ्ट हैंड साइड ये एज इट इज़ लिखते रहेंगे। अब इसमें क्या होगा, ये पावर को जैसे ही ऐड करेंगे आप तो ये आ जाएगा 2 t टू दी पावर -1 अपॉन -1, इंटीग्रेशन हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 अपॉन t प्लस सी आ जाएगा। ये हमने नीचे कर दिया और ये माइनस लिख दिया। अब t की वैल्यू क्या है, साइन x है, तो आपको लिखना होगा -2 अपॉन साइन x प्लस सी, और इधर क्या है y साइन x टू दी पावर -3। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। समझ में आया कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी हमने क्या किया, t को मान करके ऐसे लिखा है, तो आप इसको भी ऐसे एज इट इज़ लिखते चलेंगे, y साइन x टू दी पावर -3। अब देखिए क्या है, इसमें दिया है कि जब साइन की वैल्यू x की वैल्यू π/2 है, ठीक है। आप इसको पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर थोड़े से बचा है बस, विदिन 2 मिनट हियर वी क्लोज दिस वीडियो। इसको आप पहले नोट कर लीजिए, ये हो गया है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ लिखना है, आपको यहाँ लिखना है सिंस y इज इक्वल टू 2 व्हेन x इज इक्वल टू π/2, देन वैल्यू रखिए 2 साइन π/2 -3 -2 अपॉन साइन π/2 प्लस। अब देखिए साइन π/2 की वैल्यू 1 होता है, 1 टू द पावर एनीथिंग 1 ही रहेगा। इट मीन्स हियर वी राइट 2 इज इक्वल टू -2 प्लस सी, इट मीन्स c इज इक्वल टू 4। c की वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए पहले, यूजिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिल जाएगा, y साइन x -3 -2 अपॉन साइन x प्लस 4। अब देखिए इससे डिवाइड करिए, इट मीन्स वी राइट y इज इक्वल टू -2 अपॉन व्हाट, डिवाइड करना है, यानी साइन x टू द पावर -2 प्लस 4 अपॉन साइन x टू द पावर -3। अब साइन को ऊपर ले जाए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, -3 है, यहाँ पर +1 है, इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया -2। अब रिजल्ट आंसर क्या होगा, इस ये पॉजिटिव है तो पहले लिख दीजिए, यानी 4 साइन क्यूब x -2 साइन स्क्वायर x, ये आपका आंसर हो गया, विच इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन,
ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ये वीडियो आपको काफ़ी लंबा नहीं हुआ होगा, सिंपली होगा। ठीक है, देखिए क्या है कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपके बच रहे हैं इसमें, इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। 16, 17, 18, 19, अच्छा 16, 17 दो ही क्वेश्चन है, 18, 19 तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो एक वीडियो देखते हैं और आपको प्रोवाइड कराएंगे जितने कम टाइम का होगा। ठीक है, उसके बाद आपका बचेगा क्या, मिसलेनियस एग्जांपल्स, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। यानी इस सीरीज़ में आई थिंक 2 and 3 I think more videos here we provide 2 or 3 and 4 something. This video based on how many question in your miscellaneous exercise. ठीक है, if you have any query so you can comment in comment box. Now we will meet in the next class, so keep watching, keep learning. Thank you very much, thanks for watching.